बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट तुम भी ऊंचे बन जाओ पढ़ाया था, आज हम तुम भी ऊंचे बन जाओ लेसन के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें है आपके सबसे पहले मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मैं आपको केवल मौखिक ही बताऊंगी। पहला है, ऊंचे बनने का क्या अर्थ है? आप ऊंचे कैसे बन सकते हो? ऊंचे बनने का क्या अर्थ है कि हमें हमेशा ऊंचा बनना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम ऊंचे ना बने। ऊंचे बनने आप ऊंचे कैसे बन सकते हो? जिस प्रकार पर्वत ऊंचा होता है, शीश उठाकर पर्वत ऊंचा होता है, हमें भी पर्वत के समान ऊंचा बनना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, मन में गहराई कैसे आती है? सागर के समान हमें भी अपने मन को गहरा करना चाहिए। तीसरा है, इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे मनोबल, दया, प्रेम, करुणा। ये जो गुण है ये हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन बनाने में सहायक है। ठीक है। अब है लिखित प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है, मन में गहराई लाने को कौन कहता है? तो पहला प्रश्न है आपके, मन में गहराई लाने को कौन कहता है? कौन कहता है? सागर। इसका सही उत्तर होगा सागर। मृदुल उमंग किसके अंदर उठती है? किसके अंदर उठती है? मन में, सागर में या पृथ्वी के? तो मन में। अगर सिर पर भार हो तो क्या करना चाहिए? धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न है पहला प्रश्न है इसका, सही विकल्प पर राइट, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चिन्ह लगाइए। पहला है क, मन में गहराई लाने को कौन कहता है? कौन कहता है? मन में गहराई लाने को कौन कहता है? कौन कहता है बच्चों मन में गहराई लाने को? सागर। कौन कहता है? सागर। तो इसका फर्स्ट है आपके बादल। बादल। दूसरा है सागर और तीसरा है इसका पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा, मन में गहराई लाने को कौन कहता है? सागर। उत्तर लिखेंगे हम इसका सेकंड, सागर। ख है हमारा, मृदुल उमंग किसके अंदर उठती है? मृदुल उमंग किसके अंदर उठती है? अंदर उठती है। मृदुल उमंग किसके अंदर उठती है? पहला है हमारा मन के अंदर उठती है क्या? दूसरा सागर के
पृथ्वी के। मृदुल उमंग किसके अंदर उठती है बच्चों? मृदुल उमंग मन में। किसमें उठती है? मन में। किसमें उठती है? मन में। तो इसका उत्तर होगा फर्स्ट मन के। मन के। मन के अंदर उठती है मृदुल उमंग। तीसरा है हमारा ग। अगर सिर पर भार हो तो क्या करना चाहिए? अगर सिर पर भार हो तो सिर पर भार हो तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सिर पर भार हो तो क्या करना चाहिए? पहला, गिरा देना चाहिए। गिरा देना चाहिए। गिरा देना चाहिए। दूसरा, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरा है धीरे धीरे चलना चाहिए। धीरे धीरे चलना चाहिए। धीरे धीरे चलना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सिर पर भार हो तो क्या करना चाहिए? धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तर होगा हमारा दूसरा। उत्तर होगा हमारा दूसरा, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये मैं आपको ऑरली बता रही हूँ। समझ रहे हो क्या कहती हैं? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। इसमें जो खालिस्तान है उनको कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों। अब है तीसरा है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, नहीं प्रश्न नंबर 2 है आपके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है पर्वत हमें कैसा बन जाने को कहता है? पर्वत हमें कैसा बन जाने को कहता है? कि हमें पर्वत के समान हमेशा ऊंचा बनना चाहिए। तो पर्वत हमें हमेशा ऊंचा बन जाने को कहता है। लिखेंगे इसको, पर्वत हमें कैसा बन जाने को कहता है। पर्वत कैसा बन जाने को कहता है? हमें हमेशा ऊंचा बन जाने को। उत्तर लिखेंगे इसका, पर्वत हमें हमेशा
ऊंचा, पर्वत हमें हमेशा ऊंचा ऊंचा बन जाने को हमेशा ऊंचा बन जाने को कहता है। इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे बच्चों, फिर आप आगे वाला लिखेंगे ख। तरल तरंग हमें क्या सिखाती, क्या कहती हैं? तरल तरंगे हमसे क्या कहती हैं? तरल तरंगे हमसे क्या कहती हैं? तरल तरंगे हमसे क्या कहती है? तरल तरंगे हमें हमेशा गिर के उठने को कहती है। क्या कहती है? हमेशा गिर के गिरो फिर हमें वापस उठना चाहिए, गिर के वापस उठना चाहिए। उत्तर है तरल तरंगे हमें हमेशा ऊंचा हमेशा गिर के उठने को कहती है, गिर के उठने को कहती हैं, गिर के उठने को कहती हैं। गिर के उठने को कहती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर है ग वाला है आपके। धैर्य नहीं छोड़ने को कौन कहता है? धैर्य नहीं छोड़ने को कौन कहता है? तो पृथ्वी कहती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य नहीं छोड़ने, धैर्य नहीं छोड़ने को कौन कहता है? को कौन कहता है? धैर्य नहीं छोड़ने को कौन कहता है? तो पृथ्वी कहती है। कौन कहती है? पृथ्वी। पृथ्वी धैर्य नहीं, धैर्य पृथ्वी जो है धैर्य नहीं छोड़ने को कहती है, या धैर्य नहीं छोड़ने को पृथ्वी कहती है। आप ऐसे लिख लीजिए, धैर्य नहीं छोड़ने को पृथ्वी कहती है। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा सारे संसार को कौन ढके हुए हैं? सारे संसार को कौन ढके हुए हैं? सारे संसार को कौन ढके हुए हैं? तो आकाश जो है वो सारे संसार को ढके हुए हैं। इसका उत्तर लिखेंगे आप। सारे संसार को नभ या आकाश ढके हुए हैं। ठीक है बच्चों, चारों प्रश्न करवा दिए मैंने आपको। इसके बाद है भाषा ज्ञान। इसके बाद क्या है? भाषा ज्ञान।
फर्स्ट है उचित मिलान कीजिए। पर्वत कहता, इसको आप मिलाएंगे, तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर कहता, अब सागर क्या कहता है, मन में गहराई लाओ, मिलाना है आपको। तरल तरंग ढक लो तुम सारा संसार। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। नभ कहता, नभ क्या कहता है, नभ कहता है भर लो, ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कहता है, ढक लो तुम सारा संसार। फर्स्ट इसका भाषा ज्ञान, भाषा ज्ञान। पहला है उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान कीजिए, आपको मिलाना है इसको बच्चों। सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखेंगे। पर्वत कहता, पर्वत कहता, पर्वत कहता है। ख है सागर कहता, सागर कहता है। ग है तरल तरंग, तरल तरंग कहती है। ग है पृथ्वी कहती, पृथ्वी कहती है। और लास्ट है हमारा च, नभ कहता, नभ कहता है, नभ कहता है। अब इसमें फर्स्ट है आपके, भर लो तुम अपने मन में, भर लो तुम अपने मन में, भर लो तुम अपने मन में। सेकंड है हमारा ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। थर्ड है हमारा मन में गहराई लाओ, मन में गहराई लाओ। और फोर्थ है हमारा तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ। और लास्ट फिफ्थ है हमारा धैर्य न छोड़ो, धैर्य न छोड़ो। इसको मैच करेंगे आप। पर्वत कहता तुम भी ऊंचे बन जाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ। फिर सागर कहता मन में गहराई लाओ, सागर क्या कहता है, मन में गहराई लाओ। तरल तरंग भर लो अपने मन में, भर लो अपने मन में तरल तरंग, तरल तरंग भर लो अपने मन में तरल तरंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। नभ कहता तुम भी ऊंचे बन जाओ, नभ क्या कहता है, नहीं नभ कहता है ढक लो तुम सारा संसार। नभ क्या कहता है, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। एक बार वापस देखिए। पर्वत कहता तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता मन में गहराई लाओ, तरल तरंग कहती है भर लो तुम अपने मन में, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, और नभ कहता है ढक लो तुम सारा संसार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2।
समझिए, दिए गए शब्दों को समझिए और जोड़कर लिखिए, और जोड़कर लिखिए। पहला है क गहरा प्लस ई, गहरा प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? गहराई। क्या बन जाएगा ये? गहरा ई। दूसरा है ख ऊंचा प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? ऊंचाई। क्या बन जाएगा? ऊंचा ई। तीसरा है हमारा ग अच्छा प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? अच्छाई। चौथा है हमारा बुराई, तो क्या बन जाएगा? बुरा प्लस ई, तो क्या बनेगा? बुराई। क्या बनेगा बच्चों? बुराई। 6 है हमारा मोटा, मोटा प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? मोटाई। ठीक है बच्चों, आपको ई जोड़ के शब्द पूरे करने हैं। गहरा प्लस ई गहराई, ऊंचा प्लस ई ऊंचाई, अच्छा प्लस ई अच्छाई, बुरा प्लस ई बुराई, मोटा प्लस ई मोटाई। इसके बाद जो है आपके एक प्रश्न और है लास्ट, इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पहला है पर्वत। पर्वत का क्या होगा बच्चों? पर्वत को और क्या कहते हैं? गिरी। दूसरा है शीश। शीश को क्या कहते हैं? सिर। क्या कहते हैं शीश को? सिर भी कहते हैं और मस्तक भी कहते हैं, या मस्तक। थर्ड है हमारा सागर। क्या है? सागर। तो सागर को क्या कहेंगे? समुद्र। क्या कहेंगे बच्चों? समुद्र। सागर को क्या कहेंगे? समुद्र। सागर को क्या कहेंगे? समुद्र, है ना। इसके बाद है फोर्थ है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी को क्या कहेंगे? धरती। क्या बोलेंगे पृथ्वी को? धरती। फिफ्थ है हमारा नभ। नभ को क्या बोलेंगे? आकाश। क्या बोलेंगे? आकाश। और 6 है हमारा संसार। संसार क्या बोलेंगे? जगत। ठीक है बच्चों, एक बार वापस देखिए, इनके समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पर्वत को गिरी, शीश मस्तक, सागर समुद्र, पृथ्वी धरती, नभ आकाश और संसार जगत। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको लेसन नंबर 1 तुम भी ऊंचे बन जाओगे सभी प्रश्न उत्तर कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, थैंक यू।